अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है? अगर तो सोल्यूट पार्टिकल्स, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम एक सॉल्वेंट लेते हैं किसी भी ग्लास ऑफ वाटर में और उसमें हम कोई सोल्यूट डालते हैं, जो भी कोई सॉलिड सब्सटेंस है। जब हम उसमें डालते हैं सॉल्वेंट में तो फिर अगर तो सोल्यूट के पार्टिकल्स हेवी हैं तो वो क्या करते हैं कि जब उनको मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो नीचे एक तह बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं बॉटम सरफेस पे। उस बॉटम सरफेस पे जो एक लेयर बन जाती है उसी को कहते हैं कि वो क्या है, सेडिमेंट। ठीक है, इफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर हेवी, अगर वो हेवी हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उनका मैस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक दफ़ा पहले हम लोगों ने सस्पेंशन में डिस्कस किया था, उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, मैस कम होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करते हैं। जबकि सेडिमेंट में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स हेवी होते हैं, थोड़े से इनकी डेंसिटी ज़्यादा, मैस ज़्यादा होता है, और ये क्या करते हैं, सिंक टू द बॉटम ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का बॉटम है, निचली सतह है, उस पर डूब जाते हैं। ठीक है, एंड दे फॉर्म अ लेयर कॉल्ड सेडिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कोई ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, उस ग्लास ऑफ वाटर में आप बहुत ज़्यादा मट्टी या रेत मिक्स करते हो। मट्टी और रेत जो होती है बेसिकली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, वो मैस में ज़्यादा होती है। तो जब आप उसको मिक्स करो, उसको डिज़ोल्व करवाने की कोशिश करो वाटर में, तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि नीचे जो बॉटम सरफेस है, पानी की निचली सतह, निचली जो जगह होती है, वहाँ पे जो अगर आप ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, ग्लास का जो सबसे निचला पोर्शन होता है, उसमें वो जो मट्टी जो है वो नीचे ऐसे बैठ जाएगी, एक लेयर बना देगी, एक तह बना देगी। उसी तह को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। ठीक है, जैसे कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, आपने इसमें, ये वाटर है, आपने इसमें कुछ भी डाला, फॉर एग्जांपल जैसे सैंड। ठीक है, सैंड और मड, ठीक है, मट्टी डाल दी, उसको हिलाया, डिज़ोल्व करवाने की कोशिश की, मिक्स किया, वो नहीं होती, बल्कि नीचे एक लेयर बना देती है पानी की। जो ये लोअर पोजीशन है, बॉटम सरफेस है, इस पे ऐसे एक लेयर बैठ जाएगी, एक तह सी बन जाएगी। इस तह को ही क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंट। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है जो बना हुआ होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस से, तो बेसिकली इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं मिक्सचर को, क्योंकि आपको पता है मिक्सचर केमिकली कंबाइंड नहीं होता, तो मिक्सचर सेपरेट हो सकता है। तो उसके क्या क्या तरीके होंगे मिक्सचर को सेपरेट करने के? एक तो है फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज इवेपोरेशन एंड नंबर 3 इज क्रिस्टलाइजेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर को फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, बाय फिल्ट्रेटिंग मिक्सचर। अब मिक्सचर को फिल्ट्रेट कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कोई भी एक ऐसा सॉल्वेंट जो बेसिकली मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी 2 या 2 से ज़्यादा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी पड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर रखते हैं, उस मिक्सचर को उस फिल्टर पेपर पर से गुजारते हैं और नीचे एक जो भी कुछ भी बीकर वगैरह है, तो उसके अंदर एक फिल्ट्रेट आ जाता है, एक प्योर सॉल्यूशन आ जाता है, जबकि जो भी रेजिडुअल सब्सटेंसेस हैं उस फिल्ट्रेट के ऊपर रह जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय के अंदर डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होता है। चाय में जैसे आपको पता है पत्ती जो होती है वो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे कप होता है, कप के ऊपर एक पोनी रखते हैं, उसके वो बेसिकली पोनी क्या काम करती है, फिल्टर पेपर का काम करती है। और चाय क्या है, बेसिकली एक मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। वो मिक्सचर जब हम उस पोनी पर से गुजारते हैं, मतलब चाय को जब गुजारते हैं, तो पत्ती ऊपर आ जाती है और नीचे एक प्योर सॉल्यूशन आ जाता है, हमारे पास बिल्कुल चाय मिल जाती है हमें, जिसको हम आसानी से पी सकते हैं। तो बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट जो प्रोसेस है मिक्सचर को सेपरेट करने का, वो है इवेपोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर को इवेपोरेट करते हैं।
बाय इवेपोरेटिंग मिक्सचर, ठीक है, बाय इवेपोरेटिंग मिक्सचर। होता क्या है, आप बेसिकली इवेपोरेशन क्या होता है, कौन सा अमल है ये, पानी का बुखारात बन के उड़ जाना। किसी भी जगह पे अगर पानी है, ये कोई लिक्विड चीज़ है, हीट मिलने की वजह से जो पानी बुखारात बन के उड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब हम लोग मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन। आप देखें, अगर आपके पास कोई बर्तन है और उस बर्तन में आपने पानी डाला तो पानी में चीनी हल की हुई है, वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। आप क्या करते हो, उस सॉल्यूशन को जब हीट अप करते हो, हीट देते हो, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें सारा वो इवेपोरेट कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीट। मतलब जैसे ही टेम्परेचर मिलता है तो पानी बुखारात बन के उड़ जाता है और नीचे जो चीज़ रह जाती है, सॉलिड चीज़, जो चीनी थी हमने डिज़ोल्व की हुई, वो नीचे सॉलिड चीज़ रह जाती है। तो मतलब वाटर और चीनी दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मतलब हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस से। देखें, कोई भी बर्तन है, बर्तन के अंदर मिक्सचर है वाटर प्लस शुगर का, ठीक है। आपने हीट प्रोवाइड की, नीचे से टेम्परेचर दिया, पानी बुखारात बन के उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो नीचे शुगर रह गई, ऐसे नीचे सेटल डाउन हो गए, तो मतलब पानी अलग हो गया, चीनी अलग हो गई, मिक्सचर सेपरेट हो गया। तो हम लोगों ने मिक्सचर को सेपरेट कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस, वो है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। मिक्सचर को सेपरेट करेंगे बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर और शुगर, ठीक है, दो चीज़ों का सॉल्यूशन ले लिया, वाटर प्लस शुगर। इसमें भी फिर हम उसी तरह हीट प्रोवाइड करते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ तो हम लोगों ने क्या किया था, पानी सारा का सारा इवेपोरेट करवा दिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पानी इवेपोरेट करवा देते हैं, लेकिन पीछे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रह जाता है। मतलब कि सैचुरेटेड सा सॉल्यूशन, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन जिसमें पानी की मिकदार कम हो, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, जिसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं शुगर के। उस क्रिस्टल्स को फिर हम लोग ड्राई कर लेते हैं फिल्टर पेपर से, और इस तरह से मिक्सचर सेपरेट हो जाता है बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने एक मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस पढ़ना है, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करने में मदद देता है मिक्सचर किस चीज़ का, कलर्ड इंक का, कलर सब्सटेंसेस जो हम बेसिकली किसके अंदर होता है, कलर्ड इंक में। जैसे कि आप लोग जो इंक यूज़ करते हो, ब्लू या ब्लैक इंक, जो जैसे आप अपनी कॉपीज़ पे लिखते हो, तो वो जो इंक होती है बेसिकली वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनती है, और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, वो हम करते हैं थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं, कैन बी यूज्ड to separate a mixture of colored substances found in black ink और blue ink, ठीक है, black ink, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, बेसिकली एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो आप, उस ग्लास ऑफ वाटर में आप कुछ इतना सा पानी लेते हो, इतना सा। आप एक पेपर लेते हो, उस पेपर पे आप यहाँ पे किसी जगह पे एक डॉट डालते हो इंक का, ब्लैक या ब्लू इंक का एक डॉट डालते हो, और उसको फिर आप इस पेपर को पानी के अंदर डिप कर देते हो, ठीक है। तकरीबन इतनी सी सतह उस पेपर की पानी में डिप होती है, ठीक है। फिर होता क्या है, बेसिकली ये जो पानी है, ये जब पेपर भीगता है तो ये पानी ऊपर आता है, और ऊपर आते आते जब वो इसको क्रॉस करके वाटर ऊपर जाता है, तो इसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सब यूं करके सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। कि जो इंक है वो जिन जिन कंपोनेंट से मिलके बनी है वो सब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, जिसके ज़रिए जो हमारे पास इंक होती है, ब्लू या ब्लैक इंक,
हम उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। आगे अब हमने पढ़ना है व्हाट आर कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा, आपने एटम्स तो देखे होंगे, एटम्स हम पढ़ चुके हैं, सिंगल एटम्स होते हैं, एक ही तरह के एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो अब होता क्या है कंपाउंड्स में, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, और वो नई चीज़ इस तरह से बनाते हैं कि वो दोबारा से रिवर्स होके पुराने सब्सटेंसेस में चेंज नहीं हो सकती, इसको हम कहते हैं, इसमें जो चीज़ बनती है हम उसको कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। When two or more substances combine chemically, with each other, they form compound। तो वो कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। दो डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं और एक नई चीज़ बना देते हैं, और वो जो नई चीज़ बनती है वो दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कर सकती। मतलब कोई भी जो नई चीज़ बनी है वो दोबारा से सेपरेट नहीं हो सकती, वो क्योंकि आपस में उनका केमिकल रिएक्शन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि दो एटम्स हैं, एक सोडियम एक अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है। ठीक है। ये दो अलग अलग एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट यानी कि नमक कहते हैं। ठीक है। अब जो नमक है बेसिकली वो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। अब इन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन हो चुका है, अब ये दोनों कंपाउंड सेपरेट नहीं हो सकते कि अगर हम ये कहें कि सोडियम क्लोराइड में से हम इसको कोई ऐसा प्रोसेस इसको सेपरेट कर सकें, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग, तो जो सोडियम और क्लोराइड है वो आपस में मिलते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं और एक नई चीज़ बना देते हैं, और वो नई चीज़ दोबारा से रिवर्स होकर पुराने कंपोनेंट्स में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। अब जो दो आइटम्स आपस में केमिकली रिएक्शन करती नई चीज़ बनाते हैं, ये बन जाता है कंपाउंड। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो अब आप लोग अपने नोट्स को खोलें क्लास। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 21 से, व्हाट इज सेडिमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू नो अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर कंपाउंड्स। यहीं तक मैंने आज आपको पढ़ाया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।